Good morning, all of you. Welcome. Now it's a concluding part of theme third. ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, इनमें 1 to 6 क्वेश्चन। तो 1 to 6 क्वेश्चन हर थीम के एंड में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है अपनी आंसर बुक में। ठीक है, 1 to 6 आज का वर्क सही हुआ। अब हम लेते हैं कंक्लूडिंग पार्ट को। इसमें रोमन एम्पायर का एंड अप हो रहा है। रोमन एम्पायर डिक्लाइन, इसमें डिक्लाइन से पहले पहले कुछ जो चीजें हैं कुछ और यहाँ मेंशन की गई हैं। रिलीजियस धर्म को लेकर डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट जैसे हम कहते हैं ना कबीले, टेरिटरीज, डिफरेंट जो ट्राइबल लोग थे उन लोगों ने हमले किए रोमन के वेस्ट में, मोस्टली वेस्ट पार्ट के अंदर, है ना। उन कबीलों के नाम यहाँ पर आए हैं। ईस्ट में भी काफी जो एरियाज थे, जो टेरिटरीज थी, वहां पर भी बाहर के लोग आ चुके थे। उन लोगों ने भी यहाँ पर कई प्रोविंस पर, कई जगहों को ऑक्युपाई कर लिया था। इस तरह से ये डिक्लाइन चल रहा है। और इसके साथ साथ वहां नए न्यूअर एम्परर्स भी है, जिससे आपने एक नाम सुना है डायोक्लियन। डायोक्लेशियन बहुत पॉपुलर रहा है। इससे पहले आपने वीडियो में सुना था डायोक्लेशियन। इसने बहुत से रिफॉर्म्स लेकर आया, ये सुधार लेकर आया, काफी चेंजेस किए इसने। और इसके चेंजेस को कंसोलिडेट करने वाला कौन था, उन्हें मजबूत करने वाला कौन था? कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है ना। और उसने आपने पढ़ा था कि उसने दो चीजें, वो भी 2 रिफॉर्म्स लेकर आया। एक तो उसने नई राजधानी बनाई और दूसरा उसने एक नया सिक्का जिसका नाम था सोलिडाई या सोलिडियस, यानी जो गोल्ड का था, वो उसने वहां पर चलाया था। और ये सिक्का एक्सपायर होने के बाद, ये रोमन एम्पायर जब डिक्लाइन हो गया उसके बाद तक ये सिक्का, ये कॉइन जो सिस्टम था, ये सर्कुलेशन में काफी टाइम तक रहा। ठीक है। इसके बाद फिर हमने देयर आफ्टर वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, द एस्पेक्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। इसमें ऑल ऑफ द कैरीड ओवर द स्ट्रॉन्ग अर्बन, इसमें अर्बन में रूरल, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ के लोग किस तरह से इन्होंने अपने कंट्री को प्रॉस्पर किया और किसके अंडर में किया। कॉन्स्टेंटाइन, उससे पहले डायोक्लियन था, ये हमने जाना। अब ये लास्ट लेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है 72, इसका लास्ट पैरा है द ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर। अब इस रोमन एम्पायर का पारंपरिक जो कल्चर था, जो सांस्कृतिक कल्चर था, ठीक है, कल्चर ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड, एंशिएंट वर्ल्ड का 1st सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक, इन सभी सेंचुरी में वहां जो धार्मिक कल्चर रहा हैड बीन पॉलिथाइज। वो कल्चर धीरे धीरे क्या हो गया, उसमें डिफरेंट कम्युनिटीज यहाँ पर आती गई, यहाँ बसती गई, यहाँ बसते गए। क्योंकि यहाँ जो एम्परर था रोमन एम्पायर में, क्या था कि कोई भी यहाँ पर आ सकता है और वो अपने धर्म को फॉलो कर सकता है। इस तरह की लिबर्टी दे रखी थी यहाँ के एम्परर ने बाहर से आने वालों को। मतलब एक तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री था ये, मान लो। इस तरह की डेमोक्रेटिक एलिमेंट यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसके बाद ये कहता है द ट्रेडिशनल पॉलीथेइस्ट बिलीविंग हैव फेथ ओवर मोर देन वन डाइटी, गॉड्स और गॉडेसेस। एक से अधिक देवी देवतियों पर, ये देवताओं पर या धर्म पर विश्वास करने वाले लोग। तो यहाँ पर धीरे धीरे कई लोग, बहुत सारे धर्म के लोग, कई तरह की जातियां यहाँ पर डेवलप हो गई थी, पनप गई थी, फ्लावरिश हो गई थी। उसके बाद कहता है डेटीज, मतलब इस पॉलीथीस का मीनिंग क्या है? मैंने बताया आपको, एक से अधिक आस्थाओं पर आस्था रखना, धर्मों पर विश्वास रखना। दैट इज इन्वॉल्व ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कल्ट, कई तरह के कल्ट, कई तरह के पंथ, कई तरह के तौर तरीक धर्म को अपनाने के, वो यहाँ पर रोमन एम्पायर में शामिल हो चुके थे, है ना। रोमन इटालियन गॉड्स, लाइक जैसे इटालियन गॉड्स, इटली में जो इटालियन गॉड्स हैं, कौन कौन से देवता हैं? जुपिटर है, जूनो है, और मिनर्वा है, एंड मार्स, अपोलो। ये सब कौन लोग हैं? ये सब देवी देवता हैं इटली के, रोमन एम्पायर के। इनको मानने वाले अलग अलग फेथ के लोग हैं, अलग अलग कल्ट के लोग हैं। जैसे हमारे इंडिया में डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, वो अलग अलग
धर्म को, कल्ट्स को, देवी देवताओं को मानते हैं। ऐसे ही यहाँ पर चल रहा था। अभी कह रहे हैं कि एज वेल एज द न्यूमरस ग्रीस एंड ईस्टर्न डाइटीज, ग्रीक, क्योंकि यहाँ पर ग्रीक एंड रोमन कल्चर रहा है, रोमन कल्चर, ग्रीक कल्चर। रोमन में काफी देवी देवताएं हैं, गॉड एंड गॉडेस, डाइटीज की वर्शिप होती है। फिर कहता है ईस्टर्न डाइटीज वर्शिप्ड इन थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स, और ईस्टर्न डाइटीज, ईस्ट क्योंकि नॉर्थ, सॉरी, वेस्ट और ईस्ट ये दो में डिवाइड था, एम्पायर डिवाइड कर रखा था। तो जो ईस्ट में जो देवी देवता थे, डाइटीज थी, उनकी पूजा की जाती थी मंदिरों में हजारों लोगों द्वारा। इस तरह से धर्म जी के रहे एम्पायर। पॉलीथेइस्ट, जो मतलब एक से अधिक देवी देवताओं पर यकीन करने वाले लोग, हैड नो कॉमन नेम और लेबर, इनका कोई कॉमन नाम नहीं था, कोई ऐसा नाम नहीं था जिससे पर्टिकुलरली इस कम्युनिटी को या जाति को जाना जाए। बस उन्हें कहा जाता था भाई ये कौन है, भाई ये सभी सभी उस पर यकीन करने वाले लोग हैं, सभी धर्मों को मानने वाले, जिसे कहते हैं पॉलीथेइस्ट, है नहीं। हैड नो कॉमन नेम और लेबल टू डिस्क्राइब हिमसेल्फ, अपने आप को बताने के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं था इनका, इनको पॉलीथेइस्ट कहा जाता था। द अदर ग्रेट रिलीजन ट्रेडिशन इन द एम्पायर वॉज जुडाइज्म, जुडाइज्म यहूदी, यहूदियत, क्रिश्चियनिटी के बाद और ये दूसरे कल्ट और अदर वीज, जो वहां पर लोग, जिसे एक मेन धारा होती है और धारा के आसपास छोटी छोटी धाराएं होती हैं, एक तरह से हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, अलग अलग कल्ट्स को मानने वाले। मेन धर्म जो था वो क्रिश्चियनिटी था। उसके बाद जो नया धर्म आया वो था जुडाइज्म, मतलब यहूदियत। ये यहया अलैहिस्सलाम को मानने वाले लोग थे। और बट जुडाइज्म इज वाज नॉट ए मोनोलिथ आइदर। हाँ, लेकिन जो मोनोलिथ, यहाँ पर इसमें मोनोलिथ कहते हैं सिंगल बिग रॉक, एक बड़ी चट्टान, मतलब ये जो था ना, ये एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट इसको यूज किया गया है मोनोलिथ को। तो ये बताना चाहता है कि जो जुडाइज्म था वाज नॉट ए मोनोलिथ आइदर, ये भी जो जुडाइज्म था ये भी एक को नहीं मानता था, मतलब एक खुदा को नहीं मानता था, ये भी अनेक उसमें शाखाओं में बटा हुआ था, मोनोलिथ नहीं था ये। जैसे मुस्लिम जो होते हैं वो एक खुदा को मानते हैं, ओनली वन मुस्लिम है, सनातन धर्मी है ना, ये एक गॉड को मानने वाले हैं। लेकिन ये जो था ना जुडाइज्म, ये भी, इसमें भी पहले एक गॉड था, लेकिन धीरे धीरे फिर ये लोग अनेक तरह के लोगों को मानने लगे। वाज नॉट मोनोलिथ आइदर, ये भी अकेला धर्म नहीं था, एक को नहीं मानता था, अनेक देवी देवताओं को माना करता था। इसके बाद आता है एंड देयर वाज ए ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी विद इन द जूइश कम्युनिटीज ऑफ लेट एंटिक्विटी, 5th and 6th सेंचुरी। ये जो फाइनल सेंचुरी है, ये जो डिक्लाइन पीरियड है ऑफ द रोमन एम्पायर का, इसमें जूइश कम्युनिटी कई धर्मों में, कई शाखाओं में बटी हुई थी। ये आपसे कहना चाहता है, डाइवर्सिटी थी। बस इस तरह से क्रिश्चियनाइजेशन, ईसाइयत, द क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ द एम्पायर इन द 4th और 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर की ईसाइयत, क्रिश्चियनाइजेशन वाज ए ग्रेजुअल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये फिर धीरे धीरे फैलने लगी, थोड़ी सी जटिल हो गई। इन सेंचुरीज में आकर इसका जो स्पीड थी वो थोड़ी सी सिल हो गई। ये आपसे कहता है पॉलीथेइज्म डिड नॉट डिसअपीयर, और जब पॉलीथेइज्म जिसके अगेंस्ट कौन चला था, जिसके अगेंस्ट उस वक्त के जो चर्चेस थे, वहां के जो बिशप्स थे, जो पुजारी थे, है नहीं, उन्होंने विरोध किया था कि ये अलग अलग जो वेज, अलग अलग जो आपके डिफरेंट जो तरीके हैं देवी देवताओं को मानने के, ये गलत है। हमें एक ही खुदा को मानना है, हमें बाइबल पे चलना है, जो यीशु की, जो ईसा मसीह के बारे में कहते हैं, हमें उनका इन्होंने विरोध किया था, वहां के बिशप्स ने, वहां के पुजारियों ने। लेकिन जो उन्होंने आह्वान चलाया था, जो उन्होंने एजिटेशन स्टार्ट किया था 5th सेंचुरी के अराउंड, वो एकदम सक्सेस तो नहीं हो पाए, लेकिन धीरे धीरे उसका असर देखा गया। देखिए डिसअपीयर ओवरनाइट, है नहीं, उनका विरोध एक रात में ही, मतलब उनका विरोध से एक रात में रिजल्ट नहीं आए, धीरे धीरे उसका असर हुआ। ये कहता है डिसअपीयर ओवरनाइट, स्पेशली इन द वेस्टर्न प्रोविंस, खासतौर से वेस्टर्न जो प्रोविंसेस थे रोमन एम्पायर के, वेस्ट में वो प्रदेश जहां पर इन पादरियों ने, इन बिशप्स ने आह्वान चलाया था कि ये कई चीजों को जो आप मानते हैं वो सही नहीं है, आप एक को ही मानना है, वो भी है। फिर कहता है कि वर मच फ्लूड,
द बाउंड्रीज, हाँ, ये कह रहा है बिलीव रनिंग रनिंग बैटल, हाँ इन्होंने बैटल छेड़ दी थी अलग अलग तरह के मानने वाले लोगों के खिलाफ, और दे कंडेम्ड मोर देन द क्रिश्चियन, और इन्होंने, इन बिशप ने उन्हें कंडेम किया, उन जाति के लोगों को, उन लोगों को जो अलग अलग देवी देवताओं को मानने लगे थे उन्होंने। उसके बाद कहते हैं ये कि बिलीव द बाउंड्रीज बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज वर मच मोर फ्लूड इन द 4th सेंचुरी। 4th सेंचुरी में आते आते 4th और 5th सेंचुरी के आसपास जो धार्मिक दीवारें थी वो काफी हद तक फ्लेक्सिबल हो गई। मतलब विश्वास धीरे धीरे बदल रहे थे, दिमाग जैसे आज इंसान का दिमाग क्या से क्या हो गया है ना, उस तरह से भी कुछ ऐसे ही था। वक्त के साथ साथ कई चीजें उनमें बदलाव आ रहा था धर्म को लेकर। पर मच मोर फ्लूड इन द 4th सेंचुरी देन दे वुड बिकम थैंक्स टू द रिपीटेड एफर्ट्स ऑफ द रिलीजियस लीडर्स। द पावरफुल बिशप, एक पावरफुल बिशप का नाम आता है, पादरी का नाम आता है, हु नाउ लेड द चर्च, जो चर्च चलाया करते थे, चर्च के अधिकारी थे, टू रेन इन देयर फॉलोवर्स एंड एनफोर्स अ मोर रिजिड सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। इन पादरी ने एक बहुत ही सॉलिड, एक कंसोलिडेटेड, एक स्ट्रॉन्ग आस्था वाला धर्म पेश किया कि भाई उन्होंने कुछ टेनेट्स निकाले, कुछ प्रिंसिपल्स निकाले, और सबको सबके लिए उन्होंने उसको प्रोपेगेट किया, उसका प्रचार किया और समझाया लोगों को, और जिसका असर देखा गया, जिसका प्रभाव देखा गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें कहता है कि द ग्रेटेस्ट प्रोस्पेरिटी वाज स्पेशली मार्क्ड इन द ईस्ट। ईस्ट की बात करता है, वेस्ट में तो क्या हुआ, फिलहाल ये हुआ। उसके बाद ईस्ट में जो रोमन एम्पायर के ईस्ट पार्ट है, जो प्रॉस्पेरिटी थी, वहां की खुशहाली थी, स्पेशली ईस्ट वेयर द पॉपुलेशन वाज स्टिल एक्सपेंडिंग। ईस्ट की पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही थी, और ये सेंचुरी 6 लग चुकी थी, 6 सेंचुरी लग चुकी थी, और ईस्ट की प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी डिस्पाइट द इम्पैक्ट ऑफ द प्लेग। हालांकि वहां पर 6 सेंचुरी में कोई प्लेग आया था, जैसे आज फैला हुआ है ना प्लेग, एक तरह की प्लेग है ये, वायरस फैला हुआ है, उस टाइम भी प्लेग फैला, होते हुए भी, मतलब प्लेग बीमारी फैली हुई, ये एपिडेमिक फैली हुई थी, उसके बाद भी वहां की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी और प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही थी। 6 सेंचुरी की बात करता है, विच एफेक्टेड द, जिसने, इस प्लेग ने प्रभावित किया था मेडिटेरेनियन पॉपुलेशन को इन द 540s की बात करता है, 40 के दशक में, 540s के बाद से, है नहीं। इन द वेस्ट, अगर हम अब ये वेस्ट में जाता है, ईस्ट की ये कंडीशन थी, वेस्ट की बात करता है तो बाई कंट्रास्ट 5th सेंचुरी के ये इंसिडेंट्स है, 5th और 6th सेंचुरी के आसपास के। अब वेस्ट की बात करता है तो द एम्पायर फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकली एज जर्मनी। अगर हम रोमन एम्पायर का वेस्ट पार्ट बोलें तो वेस्ट जो पार्ट था वो फ्रेगमेंटेड हो चुके, उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। क्यों हो चुके थे, किसने किए थे, वो आप सुनिए। इसमें कह रहे थे पॉलिटिकली, यहाँ की पॉलिटिक्स बदल चुकी थी, यहाँ के एम्पायर वीक पड़ चुके थे। जर्मेनिक, इसमें बाई कंट्रास्ट द एम्पायर फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकली एज जर्मेनिक ग्रुप्स, क्योंकि उधर जो जर्मन थे, जो जर्मन ग्रुप थे, वो फ्रॉम द नॉर्थ, जर्मन के नॉर्थ से, नॉर्थ साइड से कुछ ग्रुप, कुछ कबीले उन्होंने हमले कर दिए, कबीले वालों ने, है नहीं, रोमन एम्पायर के वेस्ट साइड में, जिनके नाम कौन कौन से, गॉथ्स, वेंडल्स, लोम्बार्ड्स, ये कबीले हैं, ये है ना, ये नोबिटी एक्सेट्रा, टू कवर ऑल द मेजर पॉइंट। इन्होंने नॉर्थ में, रोमन एम्पायर के नॉर्थ में जो भी कबीले थे उन पर घुस के कब्जे कर लिए और उनको अपना बना लिया, किंगडम्स बना लिए, डिस्क्राइब, जिनको कहा गया पोस्ट रोमन, ये उनका नाम दिया गया। पोस्ट रोमन के ना, रोमन लोगों के बाद, रोमन को हरा के जो लोग वहां पर आए और उन्होंने अपने किंगडम्स बनाए, उन्हें कहा गया पोस्ट रोमन। पोस्ट कहते हैं आफ्टर, रोमन के बाद, तो ये लोग वहां पर आ गए। वेस्ट पार्ट रोमन के हाथ से निकल गया और ये कबीले अंदर घुस गए, है ना, नोमेडिक्स लोग अंदर आ गए और उन्होंने कब्जे कर लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वर्क दैट ऑफ द विसिगोथ्स, स्पेन के विसिगोथ्स या कबीला है वहां का, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, इन्होंने स्पेन में डिस्ट्रॉयड बाय द, है नहीं, इन कबीलों में, अब इन कबीलों, ये कबीले वहां पर आ गए, अब इन कबीलों को किसने डिस्ट्रॉय किया, अरब लोगों ने। 6th सेंचुरी के हाफ से लेकर 7th सेंचुरी के बाद तक मुस्लिम
कल चला जाता है, मुस्लिम रूल स्टार्ट होता है। अरब बिटवीन 711 से लेकर 720 तक, इस बीच में 10 सालों के अंदर क्या हुआ, जो अरब लोग थे वो यहाँ पर और उन्होंने इनको डिस्ट्रॉय किया। फ्रेंच इन द गोल, गोल फ्रांस, एंशियंट फ्रांस, जो फ्रांस जो है ये मॉडर्न नेम है किसका, गॉल का। गॉल का मतलब फ्रांस, आज के फ्रांस। फ्रांस के जो कौन लोग थे, फ्रेंच, ये भी कबीले वाले हैं उस वक्त के, इनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इन डेट ऑफ द लॉम्बार्ड्स इन इटली, इटली के लॉम्बार्ड्स, इटली के लॉम्बार्ड्स कहलाते हैं कबीले वाले, उनको भी इन अरब लोगों ने वहां से डिस्ट्रॉय कर दिया। दिस किंगडम्स फॉर शेडोड, इन किंगडम्स ने हमें आगे की बात बता दी, हमें क्या होने वाला है ये बातें बता दी जब अरब लोगों ने ताबड़तोड़ हमले किए 17वीं सेंचुरी में। मुस्लिम जो रूल था वो हावी होने लगा, ओवरकम होने लगा। ये बता दिया कि द बिगिनिंग ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ल्ड दैट इज यूजुअली कॉल्ड मिडाइवल, मिडाइवल पीरियड स्टार्ट, उस जमाने का मिडाइवल पीरियड स्टार्ट हो चुका, ठीक है, उस वक्त का। ईसा के बाद का जो मिडाइवल पीरियड है वो आपको मालूम है कब स्टार्ट होता है, ये ईसा से पहले की बातें हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ल्ड दैट इज यूजुअली कॉल्ड मिडाइवल, उसको मतलब 7th सेंचुरी मिडाइवल पीरियड कहलाता है, जब मुस्लिम रूलर पूरे रोमन एम्पायर उनके अंडर में आ चुका था, स्पेन तक आ चुके थे ये लोग, ठीक है। और रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो गया था 7th सेंचुरी के अंदर, ये क्या। इन द ईस्ट, अब ईस्ट की बात करता है कि वेयर द एम्पायर रिमेन्ड यूनाइटेड, ईस्ट में जाए तो जो एम्पायर था वो अब तक यूनाइटेड था, वो द रेन ऑफ द जस्टिनियन, और यहाँ पर किसका रूल था, जस्टिनियन, जो इजिप्ट के हैं, इजिप्टियन रूलर थे। द रेन ऑफ द जस्टिनियन इज द हाई वाटर मार्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इनके दौर में बहुत ज्यादा खुशहाली आई, प्रॉस्पेरिटी आई और पावर आया, और इंपेरियल एम्बिशन के ये रूलर रहे हैं। क्या नाम था, जस्टिनियन। और जस्टिनियन, अब नेक्स्ट पेज को टर्न करेंगे जी, रिकैप्चर्ड, इन जस्टिनियन के अंडर में अफ्रीका को फिर से रिकैप्चर कर लिया गया, अफ्रीका को फिर से किससे ले लिया गया, फ्रॉम वैंडल्स। वैंडल्स कौन है, ये वही कबीले वाले हैं जर्मन्स के, ठीक है ना, उनके हाथों से इन्होंने ले लिया, ये आगे। बट हिज रिकवरी ऑफ इटली, लेकिन इन जस्टिनियन ने इटली को जब रिकवर किया, इटली को जब जीता, किससे जीता, ऑस्ट्रोगोथ्स। ऑस्ट्रोगोथ्स को, ये भी कबीले के लोग हैं, यूरोपियन कबीले हैं। लेफ्ट द कंट्री डेवस्टेटेड, जब लिया तो पूरा कंट्री, पूरा इटली बिल्कुल बर्बाद हो गया था, काफी मार धाड़ झगड़े हुए। टेस्ट, एक वर्ड यूज है डेवस्टेटेड, मतलब विनाश ही विनाश चारों तरफ। और उस बलपत्र सीमा पर इन्होंने इटली को हासिल किया था और अफ्रीका को हासिल किया था, इन लोगों ने, इनके अंडर में, जस्टिनियन के अंडर में। एंड पेव द वे फॉर द लोम्बार्ड इन्वेजन, और इस तरह से उन्होंने रास्ता साफ कर दिया, पेव द वे फॉर द लोम्बार्ड, कि हम लोग का के लिए रास्ता उन्होंने बना दिया था, डेवस्टेटेड, सबको खत्म कर दिया। और जो लोम्बार्ड जो थे उनके हमले, उन्होंने, लोम्बार्ड कौन थे, इटली के लोग थे। बाय द अर्ली 7th सेंचुरी, 7th सेंचुरी के अर्ली में द वार बिटवीन, उधर 7th सेंचुरी में रोम और ईरान के बीच में क्या हुआ, झगड़ा हुआ, वार हो गया, है नहीं, फ्लेयर्ड अप अगेन। एंड द ससानियन, जो ईरान डायनेस्टी के लोग हैं, हु हैड रूल्ड ईरान, जो ईरान पे शासन कर रहे थे 3rd सेंचुरी से। ससानियंस कौन है, 3rd सेंचुरी से लेकर अब तक रूलर रहे, वहां के शासक है ये। 3rd सेंचुरी लॉन्च, इन्होंने हमला बोला, एक जबरदस्त होल सेल इन्वेजन, हमला कर दिया, ऑफ ऑल द मेजर ईस्टर्न प्रोविंसेस पर हमला कर दिया, जिसमें इजिप्ट था, इजिप्ट भी शामिल था। वेन बाइजेंटाइन, अब बाइजेंटाइन इज अ रोमन एम्पायर वाज नाउ इंक्रीजिंगली नॉन, रोमन एम्पायर का नाम दूसरा नाम पड़ गया था, बाइजेंटाइन एम्पायर, इसके नाम से जाना जाता था रोमन एम्पायर, बाइजेंटाइन के नाम से, है नहीं। अब लिटरली फ्रॉम द फाइनल मेजर ब्लो विच केम दिस टाइम फ्रॉम द साउथ ईस्ट से एक बड़ी मार, एक फटकार पड़ी, एक हमला हुआ रोमन एम्पायर पे, और वो पाश हो गया। इस तरह से रोमन एम्पायर 7th सेंचुरी के अराउंड खत्म हो जाता है। लास्ट पैरा है, द एक्सटेंशन ऑफ द इस्लाम, अब इस्लाम का विस्तार शुरू से ही अरबिया में हैज बीन कॉल्ड द, जब इस्लाम शुरू होता है
इस्लाम का उदय होता है और इसका विस्तार फैलता है। तो द ग्रेटेस्ट क्या क्या कहा गया? द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, एक सबसे महान राजनीतिक क्रांति एवर टू अकर इन द हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। शायद ही कभी प्राचीन काल में इस तरह का हमला या क्रांति देखी गई हो जो इस्लामिक क्रांति हुई है, यह एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम हुआ है, ये इतिहासकार लिखते हैं यहाँ पर। एंशियंट बाई 642 642 तक, लगभग 642 तक, लगभग 10 साल प्रॉफिट की डेथ के बाद, 10 साल बाद, लास्ट पार्ट्स ऑफ बोथ द ईस्टर्न रोमन और ससानियन एम्पायर, ये दोनों 10 साल बाद मोहम्मद साहब की डेथ के बाद हेड फॉलन टू द अरब, ये अरबों के हाथों में आ चुके थे। इन ए सीरीज ऑफ स्टनिंग कन्फ्रंटेशन, मुठभेड़, लड़ाई झगड़ा, है ना, ये जहाद करते गए, लड़ते गए और आगे बढ़ते गए, इस तरह से कई इलाकों को जीते हैं। हाउएवर, फिर भी हमें ये बात दिमाग में रखना चाहिए कि दो कंक्वेस्ट, ये सारी विजय, ये जीत, विच इवेंचुअली, जो आखिरकार एक्सटेंडेड एज फॉर एज, जो कहाँ तक पहुंची थी ये इस्लामिक जीत? स्पेन तक पहुंची थी, सिंध तक पहुंची थी और सेंट्रल एशिया तक पहुंची थी। यहाँ तक इस्लामिक जो विजय थी वो 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी, इस बात का विटनेस है। रोमन एम्पायर तक पहुंच चुका था, उसके बाद ये इस्लामिक एम्पायर, ये विद द सब्जेक्शन, ये कह रहा है कि बिगेन in fact with the subjection of the Arab tribes by the emerging Islamic state, first within Arabia and then in the Syria। उसके बाद मतलब इस तरह से होते गए, इस्लामिक स्टेट बनते गए, और सीरियन डेजर्ट एंड बस विद इन अरबिया एंड देन इन द सीरियन डेजर्ट एंड ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द इराक। और इस तरह से ये सब इराक और ईरान और ये रोमन एम्पायर सब इनके अंडर में आ गया एज से। और ये हम सब कुछ पढ़ेंगे आज आने वाला जो थीम है, थीम नंबर 4, उसमें हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ द अरबियन पेनिनसुला and its numerous tribes was the key factor behind the territorial expansion of Islam। इस तरह से इस्लाम का उदय हुआ, 7th सेंचुरी इस्लाम के नाम है, और रोमन एम्पायर एंड हो जाता है 6.5 सेंचुरी के बाद से। और नेक्स्ट जो चीजें इसमें सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, ये वही चीज है, यहाँ रोमन एम्पायर फिनिश होता है और यहाँ से इस्लामिक लैंड स्टार्ट होता है। ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो वर्क दिया है, इस वर्क को आप कर लें। थैंक यू सो मच।